हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसे कब यूज करते हैं हम, और उससे कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं वैक्सीन के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन होता क्या है, उसके बारे में। तो ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज। जो वैक्सीन होता है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसे जो कि क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी एक पार्टिकुलर डिसीज के लिए, ठीक है। ये होता है वैक्सीन। एक और डिफिनीसन है इसका, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। वैक्सीन आर इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिसीज कॉजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो वैक्सीन होता है वो एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि बनाया जाता है जिससे कि हमें क्या मिल सके, किसी एक विशेष डिसीज कॉज करने वाले, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लिए हमें उससे प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, हम उससे बच सकें। मीन्स क्या होता है कि कोई ऐसी डिसीज, ठीक है, कोई जो डिसीज है वो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, ठीक। वैक्सीन क्या करता है, हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वो डिसीज हमें होने से रोकता है। इसको कहते हैं हम वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप की, कि ये कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन लाइक लाइव किल्ड टॉक्सॉइड और मे बी कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे वैक्सीन के फॉर्म होते हैं जैसे कि लाइव होता है, ठीक है, किल्ड वैक्सीन होता है, टॉक्सॉइड होता है, और कंबाइंड फॉर्म में भी ये आते हैं। ये सब होते हैं अलग अलग, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है लाइव एटेनॉइड वैक्सीन होता है, ठीक। लाइव एटेनॉइड क्या होता है, ठीक है, ये वैक्सीन जो होता है ये हम जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है हम उसको पूरा लिप लेते हैं, ठीक है, वो जिंदा रहता है और उसको हम अपने बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक। ये होता है लाइव वैक्सीन। द वैक्सीन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइव वैक्सीन। जो वैक्सीन होती है, ठीक है, ये जो वैक्सीन होती है ये प्रिपेयर की जाती है जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उससे लिव जो जिंदा होता है उसको उसी फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है, इसको हम कहते हैं लाइव वैक्सीन। द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर यूज आर इनैकुलेटेड रैपिडली इनटू टिश्यू कल्चर। जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उसको हम इनैकुलेट कर देंगे टिश्यू कल्चर के लिए तुरंत ही, ठीक है, जैसे निकाले उसको हम टिश्यू कल्चर में भेज देंगे या फिर चिग एम्ब्रियो में डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग दे हैव लॉस्ट दियर पैथोजेनिसिटी। इससे क्या होगा, जो उनका डिसीज कॉज करने की क्षमता, ठीक है, वो कम हो जाती है। बट दियर एंटीजिसिटी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो उनकी एंटीजेंसिटी रहती है, ठीक है, एंटीजेंसिटी रहती है मीन्स कि जो उनमें वो रहता था कि डिसीज कॉज कर सकते थे, ठीक है, उनका पहचानने की शक्ति रहती है वो उनमें सेम रहती है, ठीक है, वो होता है एंटीजेंसिटी, ठीक। वो हमेशा मतलब बनी रहती मीन्स वो डिसीज नहीं कॉज करते हैं, ठीक है, डिसीज कॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनके अंदर जो एक नेचर होता है वो नेचर उनका बना रहता है, वैसे का वैसा ही रहता है, उससे उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक। एंड इट कैन इवॉक द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वाइल आर्टिफिशियली इंसर्ट और इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। अब ये क्या कहता है, जो इनकी इंटीजेंसिटी रहती है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे एंटीबॉडी को जो हमारी बॉडी में रहते हैं, ठीक है, उनको एक्टिव कर देता है, ठीक है। क्या, जब हम उसको आर्टिफिशियली लेते हैं, मीन्स इसमें जो लाइव वैक्सीन होता है वो क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं लाइव, उसके लाइव स्टेज में लेते हैं कि वो जीवित होता है, ठीक है, और उसको हम पहले तो वो टिश्यू कल्चर में ग्रो कराते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो क्या होता है, हम उसको इंसर्ट करने के बाद हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है उसके अगेंस्ट में। और इसमें होता है जो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो क्या रहता है, वो उसकी जो पैथोजेनिसिटी रहती है वो कम हो जाती है, वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, हम बस उसमें एंटीजेनिसिटी रहती है वही बची रहती है, उसका जो नेचर होता है वो बचा रहता है, लेकिन वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता है, इसे कहते हैं हम लाइव वैक्सीन। आगे हम बात करते हैं लाइव वैक्सीन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कि हम लाइव वैक्सीन का यूज नहीं करते हैं। तो लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विथ इम्यूनो कम्प्रोमाइज और इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसीज। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, तो उस केस में हम लाइव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं करते हैं, उस पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है, वैक्सीन, ठीक है, ये होता है। सेकंड क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड इज आल्सो रिजेक्टेड कंडीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव वैक्सीन। जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, ठीक है, उनको भी जो होता है लाइव वैक्सीन हम नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, जो लाइव वैक्सीन में आते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स वैक्सीन, रेट्रोवायरस वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, रूबेला
येलो फीवर वैक्सीन एक्सेट्रा। ये सब कुछ आते हैं, जो कुछ टाइप होते हैं लाइव वैक्सीन के, ठीक है, ये सब टाइप आते हैं। ये जो हमारा लाइव वैक्सीन होता है, इसे हम कभी कभी 3 डोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसके डोज को पूरा करने के लिए। फर्स्ट होता है प्राइमरी डोज, सेकंड होता है सेकेंडरी, उसके बाद हम एक बूस्टर डोज देते हैं, जिससे कि जो हम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में वो अच्छे से हो सके, ठीक है, इसलिए हम उसको देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड वैक्सीन होती है, उसे कहते हैं हम किल्ड वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ठीक। किल्ड वैक्सीन नाम से ही लग रहा है कि ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेंगे वैक्सीन बनाने के लिए, वो क्या होगा, वो हम उसको किल करके लेंगे, ठीक है, किल करके उसको बनाते हैं। द किल्ड वैक्सीन प्रिपरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी आर यूजिंग आर सब्जेक्ट टू किल्ड। देखिए, जो हमारा इसमें किल्ड वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, वो किल्ड होता है, ठीक है, और द जो क्लीनिंग प्रोसेस रहती है जिसको हम किल करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो या तो वो फिजिकल हो सकती है या फिर केमिकल हो सकती है, ठीक है। मीन्स या तो हम उसको फिजिकली किल करते हैं या फिर किसी केमिकल की यूज से हम उसको किल करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, देन आफ्टर आर्टिफिशियली इंसर्ट एंड प्रोवाइड एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली इंसर्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, वो हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। मीन्स क्या होता है, जो ये किल्ड वैक्सीन होता है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, फिर उसको हम किल्ड कर देते हैं, ठीक, किल्ड कर देते हैं। उसके बाद हम उसको इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन के बॉडी में, ठीक। उसकी वजह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। इसे जो ये जो वैक्सीन होता है, इसे हम कहते हैं किल्ड वैक्सीन। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के कि किल्ड वैक्सीन के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। जो पोलियो का वायरस होता है, ठीक है, पोलियो में हम जो वैक्सीन देते हैं वो होता है इनएक्टिव होता है, ठीक है, उसे हम किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। वो जो होता है पोलियो का वैक्सीन, वो किल्ड वैक्सीन होता है। हम टाइफाइड वैक्सीन देते हैं, टाइफाइड जो होता है उसमें भी कोलेरा वैक्सीन, प्लग वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वायरस वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन, ये सब जो होता है ये सब किल्ड वैक्सीन के फॉर्म होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये सब जो वैक्सीन होते हैं जितने भी देते हैं वो सब किल्ड वैक्सीन के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें किल किया जाता है, उसके बाद ये बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम अपने थर्ड टाइप जो वैक्सीन की होती है, वो होती है टॉक्साइड वैक्सीन। इसमें क्या होता है, टॉक्साइड मीन्स टॉक्सिक, ठीक। जो कैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी में आने के बाद वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है, और वो टॉक्सिन क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर होता है, उसके बाद वहाँ पर वो डिफॉर्मिटी या फिर डिसीज़ कॉज करता है, उसकी वजह से डिसीज होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को लेते हैं और उसको डिटॉक्सिफाइड कर देते हैं, ठीक है, जो उसकी टॉक्सिसिटी रहती है उसको कम कर देते हैं या फिर न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद उसको इंसर्ट करवाते हैं और हमें उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ठीक। उसके बारे में तो पढ़ते हैं। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्जोटॉक्सिन, ठीक, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्जोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन कॉल्ड मेजर डैमेज टू द हॉट सेल, ठीक। टॉक्सिन जो होता है वो क्या करता है, जो होस्ट सेल होता है, ठीक है, जहाँ पर वो अपना कॉलोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। These toxins are subjective to detoxified in laboratory by the using different chemical agent। ये जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, एक्जोटॉक्सिन जो रिलीज करते हैं ये बैक्टीरिया, ये क्या कहते हैं, इसको डिटॉक्सिफाइड करते हैं हम लेबोरेटरी में, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है, जो केमिकल होते हैं उनका यूज़ करके, ठीक है, मतलब केमिकल का यूज़ करके हम इसको जो टॉक्सिन होता है उसको डिटॉक्सिफाइड करते हैं, ठीक, कि वो टॉक्सिन वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्टेंट द प्रिपरेशन इज नोन एज टॉक्सॉइड। और जो इसके बाद जो बचता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाइड करने के बाद जो टॉक्सिन वो बचता है, ठीक है, उसको टॉक्साइड कहते हैं हम, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी नहीं रहती है। दिस टॉक्सॉइड आर यूज एज वैक्सीन। और जो ये टॉक्सॉइड बचता है, ठीक है, बनने के बाद इसको हम वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। टॉक्साइड आर हाईली इफेक्टिव एंड हैव द सेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस। जो टॉक्साइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, और इससे सेफ इम्यूनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, ये कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हम डिप्थेरिया टिटनेस, ठीक, डिप्थेरिया और टिटनेस में हम, डिप्थेरिया एक बीमारी होती है, ठीक, एक डिसीज होता है, और टिटनेस, ठीक, इन दोनों में हम, और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव से बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, इन सब में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सा वैक्सीन, टॉक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंबाइंड वैक्सीन की। एक कंबाइंड वैक्सीन होता है, फोर्थ टाइप जो होता है इसका, ठीक है। इसमें कंबाइंड मीन्स इसमें क्या होगा, बहुत सारे वैक्सीन का कम्बिनेशन होगा, ठीक है, बहुत सारे वैक्सीन एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, सच वैक्सीन विच आर प्रिपेयर्ड विथ मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट आर इंक्लूडेड इन द सेम वैक्सीन कॉल्ड मिक्स और कंबाइंड वैक्सीन।
मीन्स क्या है, इसमें एक जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, मतलब कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि जिसमें कि जो इम्यूनाइजिंग एजेंट है मीन्स वही वैक्सीन, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है एक से ज़्यादा, ठीक, और इसको हम कहते हैं मिक्स या फिर कंबाइंड वैक्सीन कहते हैं। एग्जाम्पल की जैसे कि DPT, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनेस, ये तीनों के लिए एक वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, ये तीनों एक वैक्सीन में दी जाती है। MMR है, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, ये होता है DT, डिप्थीरिया और टिटनेस, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसके कंबाइंड वैक्सीन के या फिर मिक्स वैक्सीन भी हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलुलर फ्रैक्शन, ठीक, मीन्स क्या है, सेलुलर फ्रैक्शन के हम थ्रू वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी है। समटाइम्स वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग ऑफ सेलुलर component of bacterial cell, ठीक, although there are no more experiment are related with this category but it is considered safe and highly effective, ठीक। क्या होता है कभी कभी जो वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, वो सेलुलर कंपोनेंट लिए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के, मीन्स बैक्टीरिया का जो कुछ पार्ट होता है, ठीक है, सेल के कुछ पार्ट होते हैं उसको लिया जाता है और उससे वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, इस कैटेगरी के बारे में, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि होता है एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होता है माइकोकोकल वैक्सीन, जो मेनिंजाइटिस में दिया जाता है, ठीक है, वो होता है माइकोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब यूनिट वैक्सीन। जो नेक्स्ट टाइप है वैक्सीन का वो होता है सब यूनिट वैक्सीन। मीन्स सब यूनिट की क्या होता है, जो पूरी यूनिट होती है वैक्सीन की वो नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब उसका कुछ पार्ट रहेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन इन एन इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ होल सेल, ठीक, कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन। जो ये वैक्सीन होता है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, हम एंटीजन को ही, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एंटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बजाय क्या कि पूरे सेल को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पूरे पूरे सेल के बजाय कि हम उसका केवल एंटीजन पार्ट लेते हैं, ठीक है, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं अपने पेशेंट के बॉडी में, ठीक है। और ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये और कुछ ये अनवांटेड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी कर सकता है, मीन्स ये उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हम उसमें आता है TAB फॉर सॉल्वोमोलेना। नेक्स्ट टाइप है जो वैक्सीन का वो होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक। द पार्टिकुलर जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन प्रोडक्शन आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस आर इंसर्टेड इन ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग, ठीक। जो एक पार्टिकुलर जीन होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एंटीजन का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बैक्टीरिया और फिर वायरस से निकाल देते हैं, ठीक, उसको अलग कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, जो इंसर्ट करने के बाद उसको हम किसी वेक्टर के बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक, जिससे कि वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर सके, ठीक। और जब ये प्रोसेस जो होती है उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीजन आर एक्सक्रेटेड, ठीक। उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है, वेक्टर के बॉडी में डाल दिए, उसके बाद जब ये कॉलोनी वहाँ पर फॉर्म कर लेता है, उसके बाद जो उसका मैक्सिमम अमाउंट होता है वो निकाल लिया जाता है, ठीक है, और वो वैक्सीन के रूप में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो उसको कहते हैं कोविड-19 का वैक्सीन जो था, ठीक है, वो वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन था, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ वैक्सीन, यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और भी कुछ टाइप होते हैं वैक्सीन के, लेकिन जो मेन वैक्सीन के टाइप होते हैं वो इतने होते हैं, ठीक है, 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप का वैक्सीन हमने पढ़ ली। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्सीन हैजार्ड, ठीक। वैक्सीन हैजार्ड मीन्स हैजार्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक, कि कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं वैक्सीन से, ठीक है, वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के थ्रू या फिर उसके बाद, ठीक। तो जो होता है वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेड टू द क्लाइंट टू प्रोवाइड एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। जो वैक्सीन होता है वो क्यों दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट जो हमारा, ठीक है, जो पेशेंट या क्लाइंट है उसको इम्यूनिटी मिल सके, ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी मिल सके। बट सम टाइम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन गिव एडवर्स रिएक्शन, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो वैक्सीन हम देते हैं, ठीक है, वो एडवर्स रिएक्शन दे देता है, ठीक, में अनवांटेड रिएक्शन दे देता है जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है, और ये होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम वैक्सीन हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं, वैक्सीन हैजार्ड के नाम से जानते हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स एडवर्स रिएक्शन आर डिस्क्राइब लो, कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन दिए गए हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है, ठीक है, क्यों होता है, रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक, ठीक। जो टेक्निक यूज होती है तो वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसमें क्या होता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम फॉल्टी टेक्निक यूज कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स जो टेक्निक होती है प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं वैक्सीन हैजार्ड, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इट में ऑकर ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन, इनएडुकेट किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, इम्प्रॉपर स्टराइजेशन एक्सेट्रा, ठीक। क्या होता है जब वैक्सीन बनता है, ठीक है,
वैक्सीन जैसे बना रहे हैं तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से उसका क्या कहते हैं, जिस तरीके से उसको बनाना चाहिए उस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक। इन एडिक्वेट किलिंग ऑफ माइक्रो, अब जैसे किल्ड वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो माइक्रोब्स होता है उसको हम किल कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसको हम किल नहीं किए, ठीक है। जो उसके बाद जब हम वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसको नहीं किए, ठीक है, अच्छे से। तो ये सब हम होता है, ये रिएक्शन यहाँ पर कॉज कर सकता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत घातक हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, जो दूसरा होता है कॉज, वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक। हाइपर सेंसिटिविटी होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, ठीक। ठीक, हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, ठीक है, उसकी बॉडी जो होती है वो वैक्सीन के थ्रू, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी उसमें हो जाती है, मीन्स जो ज़्यादा, ठीक। सम इंडिविजुअल हैव द सेंसिटिविटी मोर देन नॉर्मल, ठीक। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड मे कॉज डिजनिया, ब्रोंकोस्पाज, हाइपोटेंशन एंड कोलैप्स, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर ये हम हाइपर सेंसिटिविटी उनको है, ठीक है, वैक्सीन से, तो जब उसको वैक्सीन को हमें एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, उनके बॉडी में, तो उन्हें डिजीनिया हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, ठीक है, और हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये भी एक वैक्सीनेशन का हजार्ड है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं रिएक्शन इनहेरेंट टू इनैकुलेशन, ठीक। रिएक्शन इनहेरेंट मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो वो होना ही होना, ठीक है, कि जब उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे वैक्सीन को तो वो हमें होते हैं, ठीक। उसमें आता है वैक्सीन में कॉज लोकल रिएक्शन और सिस्टमिक रिएक्शन लाइक पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और फीवर, हेडेक एक्सेट्रा, ठीक है। जो वैक्सीन होते हैं, ठीक है, वो ये कर देते हैं, इसमें क्या होता है, अगर हम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ फीवर होगा, हमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, और हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मीन्स ये होने, ये जब इनोकुलेशन इसका होता है, ठीक है, वैक्सीन का, तो ये होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, तो ये सब कुछ हजार थे वैक्सीन के, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो हमें प्रॉपर तरीके से जो उसका टेक्निक है, ठीक है, टेक्निक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, तो उसको हमें देखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी हजार्ड ना हो सके, ठीक है। और और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक होती है उसको फॉलो करना चाहिए हमें, जो गाइडलाइन दिए गए हैं, ठीक है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।